हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाले जो क्लास 10th है पढ़ रहे हो, जिसका उर्दू क्लास 10th में लिया हुआ है। ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि उर्दू आप कैसे ठीक करना है, आप क्या करें जो उर्दू में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। क्योंकि देखिए, आप साइंस पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, सोशल पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उर्दू और लैंग्वेज हिंदी को अगर छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे नंबर से, ठीक है ना। तो नंबर उर्दू में पढ़ाना तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ बच्चे के ना का बहुत सारा कमेंट आया था, सर मेरा उर्दू बहुत वीक है, सर मैं कैसे काम करूं, है ना, कैसे पढ़ूं। देखिए यहाँ पे भी आया था, सर मेरा उर्दू बहुत वीक है। फिर नीचे और आया था, सर मेरा उर्दू बहुत वीक है, बहुत कमजोर, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई साहब, जो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे देखेंगे तो उर्दू कैसे समझ में आएगा उसका, ठीक है ना। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए जो उर्दू में बेस्ट नंबर आए। देखिए, आपको पता है कि जो आपका जो सिलेबस है इस बार, वो क्या बोलते हैं इसको, 2020 के जैसा है, ठीक है ना। 2020 के जैसा सिलेबस। तो 2020 में देखते हैं 2020 में कैसा सवाल पूछा था। आप उर्दू नहीं पढ़े तो इसका रोना मत रोइए, लिखना नहीं आता है, पढ़ सकते हैं आप, घर में हेल्प लीजिए, है ना, भाई बहन से हेल्प लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट करिएगा तो आपको उर्दू में 50 से प्लस नंबर आएगा। नॉर्मली मैं बता रहा हूं, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव ही ऑलरेडी 50 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव ही अगर कोई बंदा रट जाता है तो 50 नंबर आएगा, उसके बावजूद भी नंबर आएगा। मैं बता रहा हूं कैसे आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, ज्यादा कोशिश नहीं करना है। मैं बता रहा हूं, देखिए 2020 का कैसा सिलेबस था उसी अकॉर्डिंग इस बार भी रहने वाला है, ठीक है ना। देखिए आप 2020 का उर्दू का सिलेबस देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक मिनट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मारूजी सवालात है और सबका एक नंबर का 50 आंसर देना है। चलिए मैं बताता हूँ नॉर्मल सा। तो यहाँ पे देखिए मारूजी सवालात, आप देखो अहमद जहीन लड़का है, जहीन क्या है मैंने बताया था, है ना। तो आपको उर्दू कवायद पे ध्यान देना है। उर्दू कवायद अगर देखा जाए कि सर उर्दू कवायद कितना मार्क्स का सवाल पूछ लेता है, तो मैं आपको बताता हूँ उर्दू कवायद। अगर आपको एग्जाम में सवाल 60 क्वेश्चन सवाल आ रहा तो 60 में कम से कम जो ना, कम से कम तो 20 प्लस क्वेश्चन उर्दू कवायद से पूछ लेगा, 20 प्लस क्वेश्चन उर्दू कवायद से। तो आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर किसी का डेट याद किए हुए, जन्मदिन, उसका इंतकाल का डेट, वो कंफ्यूज हो रहे तो उसका उर्दू कवायद से बना सकते हैं। उर्दू कवायद आप रिपीट करो, बहुत सारे वीडियो अपलोड है उसको देखो, ठीक है ना। इसके बाद 40 को जो सवाल रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट किताब से रहेगा, उसमें से लेकिन टोटल बनाना 85 सवाल बनाना है। तो अभी से भी उर्दू पढ़ना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। और मैं बता रहा हूं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो, उसको ध्यान दो, है ना, उसी को पढ़ो, उसी को याद करो तो बेहतर हो जाएगा। तो आप अगर उर्दू पे इस तरह से ध्यान देते हो तो मेरे ख्याल से देखो इतना सारा जो नंबर है, 50 नंबर का उर्दू है, 60 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 85 क्वेश्चन बनाना है। तो इतना अगर कर लेंगे तो 50 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आ जाने वाला है। ओके, थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, बस आपको मेहनत करने सोचना यार कि कैसे करें, क्या दिमाग लगाए। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ अब हम बात करते हैं आगे। तो ये सब पूरा ऑब्जेक्टिव देखिए, सब पूरा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है। और अगर इस लोग बनाते हैं तो बहुत अधिक, कितना आसान सा ऑब्जेक्टिव आता है यार आपको, सब किताब वाला। नजर फाजली के इंतकाल का हुआ, देखिए बताइए यहाँ पे, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा था, ये सब सॉरी बिकॉज बच्चे ने यहाँ पे यहीं पे मैथ बना दिया जिसका कॉपी था ये। चलो अब देखो यहाँ पे, हाँ अब जो 1 नंबर वाला सवाल है ना बाबू, 1 नंबर का सवाल है, उसी सवाल को 2 नंबर में कन्वर्ट कर देता है। 1 नंबर वाला सवाल उसी सवाल को 2 नंबर वाला सवाल के रूप में कन्वर्ट करता है। यानी कि 1 नंबर में क्या था, देखिए ये अगर लिखा हुआ है यहाँ देखो, अफसाना अंग्रेजी बाबू किस जबान में है, तो अगर इसमें से किसी एक को टिक लगाओगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, रंगोगे तो। अब उसी सवाल को क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया, वो आगे दिया हुआ है। फिलहाल समझिए यहाँ पे आपको एक मजमून दिया जाएगा और वो मजमून पता है 10 नंबर का मजमून है। क्या बात है, देखो यार अब मजमून लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक नॉलेज नहीं होगा तो उस बारे में लिख पाइएगा। अगर आपको मेरे बारे में कुछ बोलना है तो मेरे बारे में जानना पड़ेगा ना कि मैं क्या करता हूं, है ना, कब से मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कैसे पढ़ा रहा हूं। तो जब तक जानिएगा तो नहीं तो मेरे बारे में जान नहीं पाए, बोल नहीं पाइएगा। तो अगर गांधी जी के बारे में आ जाए या तो देखो ईद उल फित्र के बारे में आ जाए तो ईद उल फित्र के बारे में जानना पड़ेगा कि ईद उल फित्र के दिन होता क्या है, एक्चुअली इसका मनाने का मकसद क्या है, इस दिन लोग करते क्या है। तो जब तक किताब नहीं खोलिएगा तो सोचेगा ऑटोमेटिक आ जाए तो बोलेगा हमको मजमून लिखने नहीं आता है।
एक कलम के बारे में मजमून लिखने वाले बारे में बोल दिया जाए तो कलम के बारे में कितना सारा लाइन लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। कलम एक ऐसी चीज है जिसके दम पे आप दुनिया को जो है हिला सकते हो, इतनी ताकत है कलम में। अपनी बातों को लिख करके कलम के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा सकते हो। अब बोले सर अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, क्या करें कलम? अरे मजमून लिखना है यार, है ना, इसके खूबी बारे में बताना है, ठीक है। तो मजमून में ऐसे ही होता है, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो होगा नहीं। तो आप देखो अगर मजमून में जितना सारा लिख दो 5 नंबर भी आ जाएगा ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है ना। जितना भी अच्छे से लिखोगे ना 10 का 10 मजमून में नहीं देने वाला, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। अगर मजमून में 6 से 7 8 नंबर आ गया समझ लो तुम्हारे लिए बेस्ट नंबर है वो, ठीक है ना। अब आगे बताते हैं। अब एक तो खत लिखने के लिए आएगा वालिद के पास 5 नंबर वाला खत लिखने आएगा या दरखास्त लिखने आएगा। तो मेरे ख्याल से दरखास्त लिख दो, शॉर्ट में लिखा जाता है, आराम से नंबर भी नहीं कटेगा। खत में सोचोगे सेंटेंस मिस्टेक हो जाएगा, लिखने में जुमला गलती हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे मैंने वीडियो मैंने बना दी है कि खत कैसे लिखना है, आप एप्लीकेशन यानी कि दरखास्त कैसे लिखना है उर्दू, मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोलता है क्या, ये देखो दर्ज सवालों में से किसी 10 का जवाब दीजिए, 10 का मुख्तसर जवाब दीजिए, 10 का। अब सवाल यहाँ पे ढेर सारा है, सवाल ढेर सारा है, आपको 10 ही बनाना। देखिए आपने पढ़ा होगा हमद और नात में क्या फर्क है, ये लिखना है। अब आपको पता है हमद जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है या जिस नज़म में अल्लाह ताला की तौसीफ है ना, तारीफ और तौसीफ की जाती है, बयान की जाती है, तारीफ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। और नज़म जो है जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। तो लिखना है। अब इसी तरह देखिए सवाल आ गया यहाँ पे, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। यही सवाल ऑब्जेक्टिव में था ना, ऑब्जेक्टिव में आता है कि भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई, डेट लिखा रहता है 4 को, कहाँ हुई, जगह का नाम लिखा रहता है। तो उसी को अगर याद करते हो तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना क्लियर हुआ, देख रहे हैं। देखिए परवीन शाकिर का एक शेर लिखिए, भाई साहब शेर याद है तो लिखिएगा, नहीं याद तो छोड़ दीजिए। मुसाफी का पूरा नाम क्या, वो तो लिखना पड़ेगा। सूरत घोड़ा किस जबान में लिखा, अफसाना है, अफसाना अर्जुन किस जबान में, देखिए। तो यहां पे देखा जाए तो हमारा क्या हो गया, 50 नंबर मानते हैं आपको। 60 क्वेश्चन में आप 50 उर्दू बना दीजिएगा तो 50 का 50 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं मिनिमम लेता हूं कि आपने बनाया लेकिन आपको मिला 40 नंबर, सपोज डेट 40 नंबर मिला है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है 10 नंबर वाला है ना, वो क्वेश्चन 15 को रहेगा और 10 सीटों बनाना है, तो 10 दूना 20 नंबर, ठीक है ना। तो 60 नंबर इधर से आ गया। फिर आप मजमून लिखोगे, खत लिखोगे, तो मानते हैं 5 नंबर मजमून में, 2 नंबर खत में, सपोज थोड़ा थोड़ा मानते हैं, चलो मानते हैं 6 नंबर आ गया दोनों मिलाकर, तो 66 नंबर आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए तवील में जानते हैं, 66 नंबर याद रखेगा। अब देखिए किसी 3 सवाल का जवाब देना है, 5 को सवाल रहेगा या 6 को रहेगा, 3 एक सवाल बताना, 5 नंबर का सवाल है। देखिए क्या दिया यहाँ पे, जिन्स जाहिर करना है, कौन सा मुजक्कर है कौन सा मुअन्नस, जुमला में बताना है। अब आपको अगर बोलने का सलीका पता है तो आराम से बना पाइएगा। जैसे दही के बारे में बोलेंगे तो दही खट्टा है कि दही खट्टी है, ये आपको डिपेंड करना नहीं है, बल्कि ग्रामेटिकली सही करना होता है। मोती, तो मोती चमकता है कि मोती चमकती है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो सही हो, जो ग्रामर के हिसाब से, कवायद के हिसाब से सही हो। तो मोती चमकता है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। किताब पुरानी है कि किताब पुराना है, किताब पुरानी है, मिल जाएगा 1 नंबर। कोई बोला किताब पुराना है तो गलत हो जाएगा, है ना। वक्त हो गया है, दही खट्टा है, इल्म है ना, ये जो है यहाँ इल्म के बारे में बोल सकते हैं, ये हमारा इल्म है, इल्म मुजक्कर है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जुमला बना दीजिएगा, तो जुमला बनेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान से बनाना होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करना, किताब वगैरह में दिया हुआ है। अदब की पहचान के बारे में देखो, अब देखो अदब की पहचान के हवाले से मुख्तसर तारीफ कीजिए, अगर आपको पता है, याद किए तो लिखिए, नहीं तो छोड़िए, और क्या है ना। 5 नंबर उधर से आएगा। मजबूर निगारिश क्या समझते हैं, नहीं आता तो छोड़ दो। अब देखो मुहावरा लिखना है, किसी 5 का मुहावरा जुमले में इस्तेमाल करना है। आसमान से तारे तोड़ना, तोड़िएगा आसमान से तारा आसमान से तारे तोड़ना मतलब बेतुकी बातें, एकदम आसमान से तारे कोई तोड़ पाएगा। आपे से बाहर हो जाना, है ना, गुस्सा हो जाना, लिखना है जुमला बना के। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, है ना, मेरा रिजल्ट बहुत कम आया इसलिए मैं पानी पानी हो गया हूं, ठीक है ना। मुजरिम का जुर्म जाहिर होने पर मुजरिम पानी पानी हो गया। पानी फिरना, समझ रहे, पानी मेरे मेहनत पे पानी फिर गया, है ना, बेकार हो गई, इस तरह से। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, पुलिस ने मेरे से मुट्ठी गर्म कर ली। तो मुट्ठी गर्म करना से जुमला बनाना है। मुट्ठी गर्म करना मतलब समझा कि इसका मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना। तो जुमला में रिश्वत लेना वर्ड नहीं लाना है, आपको मुट्ठी गर्म करना ही के बारे में बता देना है कि उन्होंने बहुत सारे उन्होंने अपनी मुट्ठी गर्म कर ली, यानी कि रिश्वत ले ली, ठीक है ना। तो इस तरह जुमला बनाइएगा। देखिए मुहावरा से भी जुमला बनाएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, जिद बनाइए, वाहिद से जमा बनाइए, ली भाई वाहिद से जमा,
अब देखो कितना है, एक सवाल में एक नंबर। उस्ताद की जमा क्या होगा, इसमें की जमा क्या होगा, खिदमत है, दुख्तर है, बंदा है। 5 को देगा, कभी कभी 10 को देगा, 5 को बनाने को बोलेगा। तो कितना आसान है तुम्हारा उर्दू, ये कह नहीं सकता हूं। अगर नॉर्मल समय देखूं, नॉर्मली मैं देखूं तो अगर नॉर्मल में देखूं, देखो तो क्या होगा, 66 नंबर आया था उधर, और 5 तिया 15, अगर बनाते हैं तो 15 कितना हो गया, देखो 6 5 11, 81 नंबर आया। और मेहनत करोगे और ज्यादा नंबर आएगा। तो हम मानते हैं अगर आपको उर्दू में 70 भी नंबर आ जाए तो बहुत अच्छा नंबर है। और अगर अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, जो गुड तरीके से मेहनत करो, जिसको पढ़ने आ रहा, तो भाई तुम ज्यादा मेहनत करो, तुमको उर्दू में 95 के आसपास नंबर आएगा। कटेगा का नंबर किसमें, मजमून में कटेगा, है ना, खत में कटेगा, बाकी आपको तो लिख ही देना है ना। तो इस तरह तैयारी करो यार, उर्दू भी बहुत एकदम गजब का नंबर आएगा। सेम कहानी हिंदी का है ना, संस्कृत का है, गोधूली हिंदी का, सेम कहानी इस टाइप का है। तो पढ़ा करो। और कभी कभी उर्दू में पैसेज भी दे सकता है, कहानी दे देगा और उसी से सवाल दे देगा, जवाब बनाएगा, तो और आसान हो जाएगा। हाँ, देखते इस बार कैसा रहता है, लेकिन इसी पैटर्न पे रहेगा जहां तक अब तक इन्फॉर्मेशन है। तो बस तैयारी करो, लगे रहो। और पहले आपको छोटी छोटी चीजों को कैप्चर करना है कि छोटा छोटा चीज कौन सा है, हल्का हल्का चीज, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर हो गया, एकदम संतुष्ट यार, ऑब्जेक्टिव फोड़ देना है, ठीक है ना। उसका 2 नंबर वाला सवाल जो ऑब्जेक्टिव से आ रहा, किताब का नाम ज्यादा पूछता है, इन्होंने इसके नॉवेल का नाम लिखो, किताब के नाम लिखो, वो देख लेना है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद वाहिद जमा जिद इजदाद तज़किर तानीस पढ़ो, किताब खोल करके ढेर सारे तुम्हारे गाइड में दिया हुआ है, उसको याद करो, है ना, इधर से हेल्प लो, आपको मिलेगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको उर्दू में भी अब पॉजिटिव आ गया होगा कि अब कुछ करना पड़ेगा उर्दू में, एकदम आराम से 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर आएगा। आप जब उर्दू एग्जाम में 75 नंबर लाओगे ना, तो आपको डी का मार्क्स मिल जाएगा, मार्कशीट में डिस्टिंक्शन, मतलब बेस्ट नंबर। 75 नंबर में बेस्ट नंबर आता है, एक्सीलेंट आता है। अब 75 से जितना ज्यादा लाओ, ओके, तो कम से कम 75 नंबर लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो वीडियो क्लास करते हैं, कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, और आपको पॉजिटिव आया कि नहीं, क्या करना आगे से नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, बाय।